साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्यात् पूर्णदानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा ते प्रतिलोके भूमि भारभूता मानुष्य रूपेण प्रगाओ चरन्ति। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्धूरवदनं मंगलरूपं भक्तादीनं। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका नदीषु गंगा निर्भयषु रामा रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कविकालिदासा। सच्चिदानंद भगवान ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम मां दुर्गाय नमः। ओम हर भोले नमः नमः। ओम रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम हनुमते नमः। सर्वदेवताय नमः। विप्रदेवताय नमः। पितृदेवताय नमः। क्षेत्रदेवताय नमः। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। संत देवताय नमः। पंचदेवताय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमो नमः। बहुत ही आनंद हर्ष उत्साह भाद्र मास प्रारंभ हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण का महाउत्सव 19 तारीख शुक्रवार के दिन अभी आ रहा है। अंधियारा पातशाही कृष्ण पक्ष चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में उन्होंने अवतार लिया। आप सभी जानते हैं रात्रि को चिंता सता रही थी, भगवान आपने सब पर दया कर दी, मुझ पर भी दया कर दीजिए। तो तीनों के नाथ दीनानाथ ने रात्रि पर भी दया की है, इसलिए रात्रि में उन्होंने अवतार लिया। खाली अंधियारी रात्रि। श्रावण मास अभी समापन हुआ है और वैसे हमारे हिंदू संस्कृति के परंपरागत अनुसार तो श्रावण मास अष्टमी तक मनाया जाता है। जो बहन बेटी अभी तक राखी किसी कारण अपने भाइयों के नहीं बांध पाई या नहीं पहुंच पाई किसी अपने गुरु स्थान पर, संत स्थान पर, किसी तरह का कोई विघ्न आ गया घर में, परिवार में, समाज में और वो नहीं पहुंच पाए, उनके लिए भगवान ने ये अष्टमी तक का ये त्योहार उसको मान्यता दे रखी है। वेदों ने भी मान्यता दी है और भगवान ने भी दी है। बढ़िया इंद्र देवता ने भी आप पर दया बनाई है। बढ़िया पानी गिरा, रात्रि पूरी हो गई लगभग। हमारे किसान भाई चिल्ला रहे थे, हम कल ही बोल के गए थे कि 2 दिन का शायद मुहूर्त है। कल 15 अगस्त था, आज 16 अगस्त, 15 अगस्त से ही रात्रि से ही प्रभु की कृपा आपके क्षेत्र पर विशेष रूप से हो गई। हमारे किसान भाई बात चाह रहे थे जल की, चल वो भी परमात्मा ने दया कर दी, लेकिन परमात्मा आपसे भी दया चाहते हैं कि भाई आप भी परमात्मा पर दया करें, धर्म पर दया करें।
संत महात्माओं पर भी दया करो, धर्म नीति पर चल के अपने जीवन को साकार करो। ठीक है, अभी कथा में बहुत सी बातें आती है और कथा सारे भेद भी खोल देती है, सारे भेदों को कथा काट के आपकी रख देती है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूं। माता सरस्वती, कृपया करके आप पधारें, हम दास जनों के जिब्बे और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन, भक्त जन, संत जन, महात्मा जन, सेवक जन श्रद्धा, आस्था एवं मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसका गुणगान कर सके। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन अपने अपने सतगुरु की चरण वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं सतगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग, सदमार्ग, धर्म मार्ग और सेवा मार्ग और राष्ट्र मार्ग में हमारा जीवन सदैव ऐसे ही व्यतीत होता रहे। बोलो सतगुरु भगवान की जय, धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्तजन, सेवक जन और जगत गुरु का आह्वान करते हैं, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर जगत पिता है, जगत के स्वामी है, परम पिता है, परमात्मा है, देवादिदेव आदिदेव महादेव है। संपूर्ण संसार उन्हीं में ही समायुक्त है और उनसे ही उद्गम है, समायुक्त भी है और उद्गम भी है, इसलिए उनको जगत गुरु कहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे मध्य पड़ गए मेरे भाई। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर महादेव बोला तेरी बम्बे बोल प्यारे बोले। भगवान शंकर जगत गुरु है, उनके अधीन समूचा संसार है। उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और उनके चिरंजीव, उनके नंदन, स्कंद नंदन कार्तिकेय भगवान की कथा को लेके मैं आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। आज की स्कंद पुराण की कथा में जो प्रसंग रहेगा, हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम और सीता का महाराज उनकी सेवा और उनका चिंतन, उनकी आरती तथा अपने लाए हुए शिवलिंग का स्थापन। आज बाबा हनुमान जी जो शिवलिंग लेके आए थे, उस समय रामेश्वर पे शिवलिंग की स्थापना होनी थी, लेकिन हनुमान जी को विलंब हो गया और जब तक भगवान ने माता जानकी के माध्यम से बालू का शिवलिंग बना के और रामेश्वर भगवान की पदस्थापना कर दी। लेकिन ये चिंता हनुमान जी को सता रही थी, वो कथा मैंने पिछले प्रसंग में मैंने सुनाई है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। भाग्य सौभाग्य की बात है, घर बैठे भाद्र मास में ये मैंने सभी माँ आपके लिए कल्याणकारी, आपको घर बैठे भगवान की कथा बगैर आपका खर्च किए हुए, आपका ये एक पैसा भी कथा की व्यवस्था में खर्च नहीं होता है और घर बैठे आपके आंगन में कथा आपको सुनने मिल रही है। आपके आंगन में आपको घर बैठे कथा सुनने को मिल रही है और बड़े भाग्य सौभाग्य की बात है कि जिसका मन कथा में और जिसका मन भगवान की सेवा में लग जाए तो उससे बड़ा उसका और पुण्य प्रताप कुछ और जीवन में हो नहीं सकता। अरे सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि नाश होई। जब जीव मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके कल्याण के लिए उत्साहित रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। आपका हमारा कल्याण अगर सच्चे मन से, भैया अच्छे बैठ, हाँ ऐसे, हाँ अपन कहीं बारात में बात में नहीं आए है ना, अपन भगवान की कथा और भगवान की कथा अपन को आसन लेके बड़े प्रेम से परमात्मा के चरणों में बैठे। अब परमात्मा के सामने भी हम, वो तो राजा है, वो तो महाराजा है, जगत के स्वामी है, उनसे बड़ी सरकार संसार में कोई नहीं है। ये नकली सरकार तो गिर भी जाएगी लेकिन वो सरकार अचल है।
हमारे स्वामी की सरकार अचल है, वो केवल एक है और अचल है, कभी नहीं गिर सकती है। ठीक है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूँ, हे बड़े देवो, अपनी मधुरमय वाणी, शीतलमय वाणी, आज तो इंद्र देवता ने विशेष कृपा कर दी है। देखो ऊपर से जल, नीचे से जल, इधर से जल, उधर से जल ही जल है ना। अब तो मेला पानी हो गया होगा, मेला पानी हो गया, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो। तो कथा में तो आ जाए मेरे महाराज, अरे कथा में आके बैठ जाओ तो तुम्हारा सब काम होगा। तुम्हारा पीसना, ईंधन, लकड़ी, घर की झाड़ू, पोछा सब आपके जैसे से काम बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन कथा में आ जाओगा, कथा सुन जाओ। देखिए घर परिवार के लोग तो आपसे कहेंगे जाओ हर जोत के आओ, घास काट के लाओ। भगवान कहते हैं कथा सुन जाओ और आशीर्वाद लेके मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए खड़ा हूं। ठीक है जी महाराज, बोल देवताओं की। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणमामि लिङ्गेश्वरपादपङ्कजम्। ओम यं प्रवजन्तमर्वैतं पयद्गद्यं द्वैपाहरो ब्रैकातयाज्वावा पुत्रेति तन्मतयात्रवो दुष्टं श्रभूतं हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे शिवार्थसाधके शरण्ये देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम मनोजं मारुतवेगं जितेन्द्रियामुदिमतां वरिष्ठं वाताव्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुबर सुधारि, रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री राधे शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे महाप्राण की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, जय जय जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर 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 महादेव। बहुत ही सुंदर, बहुत। श्री भगवत चरणाय बंधुओं, हे श्रद्धामयी माता हो, आज हम सब श्री बालाजी महाराज की भावमयी बस्ती में उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस धाम में सब एकत्रित हुए हैं। आप हम सब पुण्यात्मा भागशाली, यानी कौन सा आपने कृतकार किया होगा, तब ऐसे स्थान पर बैठकर भगवान की मंगलमय कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये प्रभु की साक्षात कृपा है। सुहावना श्री राधे, क्या बढ़िया मौसम भगवान बनाया है, भगवान के यही स्वरूप है, कभी गर्मी कभी सर्दी, वो कोई कर ही नहीं पाता, ये तो भगवान का स्वरूप है। श्री राधे, ये स्वरूप का चिंतन करते हुए और सब परिषद के बाद परिषद बनकर इस महाअमृत का पान करें, इसमें परम कल्याण है, सब जीवों परम कल्याण है। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण
मैंने देखा कि बाहर अभी खड़े, उसमें कोई घटना तो नहीं हो। चलिए जाओ, प्रणाम नमन जी। जय श्री राधे। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं। जय श्री राधे। कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तवेन चराचरं तत्परं श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिलं। जय हो श्री राधे राधे। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर। हे भक्तों, बस जब मेरी कथा सुनो और मैं इस कथा के माध्यम से संसारी सारी कथाएं आपकी में यहाँ घर बैठ के पूरी करूँ। बस मात्र शरणागत भाव से अपने हृदय के कपट खोलकर और अपने कानों के दोनों को संभाल कर। महाराज जी बाबा ने बहुत बड़ी विचित्र बात कही कि भाव सागर पार जान जो चाह। ये भैया हो, हकीकत में अगर भाव सागर से पार जाना चाहते हो तो राम कथा का कौन दृढ़ नाव। मैं नाव लेकर आया हूँ। नाव तो कथा है, परंतु कथा में कहूँ कि भैया नाव में गलत बैठा हो तो वो कथा भी पार नहीं करेगी जब तक उस कथा को जो खेने वाला है, वो उस कथा रूपी नाव को चलाने वाला है, वो सारथी, वो केवल इतना निपुण होना चाहिए कि कैसा भी भमर हो उससे बचा के आपको पार। ये कलयुग में बहुत से भमर आए हैं, बहुत से तूफान, बहुत से सब सारे बिताए। कथा में बैठने वालों को भी वो झकझोरते हैं, परंतु हमारा अगर खिवैया सही है, हमारा खेवनहारा सही है तो हमको सारी आपत्ति विपत्तियों से पार करके इस भवसागर से पार कर देगा। बस मैं इतना ही कहते हुए बाबा को साष्टांग दंडोत करेंगे। हरि एक पंथ दो क्या बात, बहुत हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारू सदा नित्य आँखें आसुन धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बसी हुई निरंतर रोता और श्री भागवत भगवान भी है पापियों को पाप सुंदर भगवान की आरती जाकी भाकी आप सभी ने जिस अपने सद्भाव के साथ भगवान के चरणों में आपने ये
अपना भाव जो है समर्पित किया। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ और आप सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ही सर्वव्यापी है और भगवान ही हमारे सब कुछ है। दुनिया में ये दुनिया जो दिखती है वो दुनिया की हकीकत नहीं है, ये तो भगवान की केवल परछाई है। संसार भगवान की परछाई है। संपूर्ण संसार भगवान से उद्गम है, प्रकट है। जितनी भी सृष्टि है पूरा संसार भगवान से ही उद्गम है और प्रकट है। लेकिन भगवान ने अपने संसार में विशेष तरह की एक अदाकारी और कलाकारी की है। 84 लाख योनियों का जन्म देकर और सबसे उच्च योनि मनुष्य की बताई गई है। मनुष्य के माध्यम से हमारा कल्याण है, मुक्ति का प्रावधान है और मुक्ति का मार्ग है। जिस दिन से जीव जन्म लेता है काल उसके पीछे उसी दिन से, जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आता है काल उसके पीछे लग जाता है। जैसे पिछली कथा में भगवान ने हनुमान जी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराई थी। तत्व ज्ञान है कि जो अपने अंदर आत्मा है वही परमात्मा है। तत्व ज्ञान का मतलब है अपने अंदर जो आत्मा है ना वही परमात्मा का स्वरूप है। हम केवल संसार के अंधकार में और संसार के जंजाल में और संसार के इस चक्रव्यूह में चकाचौंध में हम परमात्मा का चिंतन छोड़ के संसार का चिंतन करने लगते हैं। और संसार के फंदे में जैसे एक शिकारी अपनी शिकार के लिए वो जिस तरह से जाल फेंकता है ठीक हम उसी जाल में फंस जाते हैं संसार के में। उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप बुद्धिजीवी हैं, सभी बुद्धि रखते हैं, संसार के इस माया जाल में मत फंसी। उसके लिए बोले उपाय क्या है? तो आप सत्संग में आकर बैठिए, महापुरुषों का संग कीजिए, महात्माओं के साथ बैठिए, वेद शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करिए और ज्ञान अध्ययन के माध्यम से ही आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्व ज्ञान क्या है? बोले जब हम अपने आप को जान लेंगे, पहचान लेंगे और संसार को समझने लगेंगे तो हमको तत्व ज्ञान की कहीं न कहीं अनुभूति हो गई। उससे बचना है। आप देखिए हम आप तो लगते कहां है? क्या कहे रीच पत सुने हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। बोले पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी में बुद्धि भी है, विवेक भी है और ज्ञान विज्ञान सब है। लेकिन जब भगवान ने केवल ईश्वर ने कुछ लीला की है, ईश्वर ने लीला कर दी, बोले हनुमान जाओ मुझे शंकर भगवान की पदस्थापना करना है। आप मंदराचल पर्वत पर जाकर, कैलाश पर्वत पर जाकर आप शिवलिंग लेके आओ। लेकिन हनुमान जी गए, अब देखो शिव जी तो वहां गए थे जहां राम जी थे, हनुमान जी वहां शिव जी को ढूंढ रहे हैं और उनका ढूंढना जायज है क्योंकि स्वामी की आज्ञा। हनुमान जी तो चूंकि विवेकता था उनमें, उन्होंने बहुत कुछ खोजबीन की, लेकिन शिव जी का शिवलिंग साक्षात नजर नहीं आया। तो हनुमान जी अपने तत्व ज्ञान, हनुमान जी माने वहीं पर ब्रह्म में लीन होकर और वहीं पर उन्होंने भक्ति आराधना प्रार्थना भगवान शंकर को पाने के लिए प्रारंभ कर दी। उतनी देर में देर हो गई। इधर वो महापर्व निकला जा रहा, इधर जो वो क्षण थी ना वो निकली जा रही थी। तो रावण ने कहा
रावण ने कहा वहां पर कि निकला जाता है टाइम, मुहूर्त निकला जाता है प्रभु। राम वहां पर आए हैं, रामेश्वर की पदस्थापना किसने कराई है? रावण जी आए। सीता साथ में आई है, ये क्या लीला है भगवान की? सीता हरण भी हो गया, सीता साथ में आ गई, रावण भी आया है। रामेश्वर भगवान की स्थापना के लिए प्रचंड विद्वान रावण को बुलाया गया। आप समझिए कि वो क्षण निकली जा रही थी और उतने ही टाइम में भगवान से कहा, बोले प्रभु ये तो समय निकला जाता है, हनुमान के आने में देर है। तो उस समय माता जानकी के हाथों में बालू थी और भगवान ने दोनों ने बालू लगा के उसी समय वहां पर रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठापना कर दी और इतने में हनुमान जी लेके आगे मारे। वहां से शंकर भगवान से शिवलिंग, शंकर भगवान वहां पहुंच गए और लेके आए। तो हनुमान जी देखते हैं कि भैया महाराज आपने तो प्रतिष्ठापना कर दी, मैं तो इतनी दूर गया, भागा दौड़ा, मैं तो मर गया चलते चलते, जी क्या किया आपने, अब मैं क्या करूं इसका? तब भगवान ने कहा हनुमान चिंता मत करो, आप बैठिए, आप उतावले मत होइए वही जो राम रच रहा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम लाए हो तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हनुमान पहले आप तत्व ज्ञान मुझसे प्राप्त हुई। जब भगवान ने अभी पिछले मंगलवार को पूरी कथा में हनुमान जी महाराज को तत्व ज्ञान से अवगत कराया, भाई आपके अंदर परमात्मा है, आप विचलित होते हैं। अभी बोले ऐसा क्यों, पानी इतने टाइम में क्यों गिर गया? हमको तो आरती करना थी, क्या इंद्रदेव बरसात तुम्हारे हाथ में? आपने कहा हम तो गाड़ी से वहां जाने वाले थे लेकिन जाम लग गया, तो क्या भैया ये जाम भी तुम्हारे हाथ में? लग गया तो लग गया। आपने कहा अमुक जीव को आने में देर हो गई, तो आना जाना किसी के हाथ में नहीं, आना जाना ये तो परमात्मा की लीला है। और जहां तक कह दिया भगवान ने कि संसार में जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो है हनुमान, और कब उसकी मृत्यु होगी ये मुझे मालूम है, वो कब जन्म लेगा वो भी मुझे मालूम है, और पूरे संसार में क्या करता है वो भी मुझे मालूम है, क्या रहता है कहां रहता है बोले वो भी मुझे मालूम है, मुझे सबका मालूम है। लेकिन तू व्यर्थ में चिंता मत करे, तेरा लाया हुआ ये शिवलिंग व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं इनकी प्रतिष्ठापना। अभी हाल ही में कल हमारा राष्ट्रीय महापर्व 15 अगस्त का महापर्व कल ही निकला है, ठीक है। पूरे देशवासियों ने, मैं चूंकि थोड़ी कथा में आता हूं, पूरे देशवासियों ने, हमारे पूरे राष्ट्र ने इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया है। आप समझ सकते हो, बिल्कुल तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था पूरा हमारा भारत देश। आनंद आ गया। जिन वीर सपूतों ने ठीक आज से 75 साल पूर्व इस भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए, आज उनका जीवन धन्य हो गया, साकार हो गया। भले ही वो इस शरीर से चले गए हैं लेकिन वो अमर है, वो मरे नहीं है, वो अमर है। देखिए जो कुछ अच्छा करता है वो अमर हो जाता है। इसकी भी एक गाथा है महाराज कि 15 अगस्त 1947, ये तो महाराज 14 अगस्त को हमारे पूरे 75 साल हो गए थे, और ठीक 15 अगस्त की रात्रि से 76वां वर्ष लगा है, माने 76 ईयर। समझ में आ गई जी, अब 76वां वर्ष चालू हो गया। इसमें बड़ा विघन था। जिन्ना सुना होगा आपने, बंटवारा के लिए जिन्ना ने ठान ली थी, तो भाई इसमें बड़ा वो चलता रहा संघर्ष। जिन्ना बोले हम जितने भी मुगल है मुसलमान उनको राज, उनका देश अलग बना दिया जाए। इस पर समझौता हुआ है। और जब हमारा देश 14 अगस्त की अर्धरात्रि उधर 15 लगनी है, उस समय आजाद हुआ था। इसमें उज्जैन के पंडित सूर्य नारायण उन्होंने साफ कह दिया था, जिन्ना से भी कहा था कि तुम ये 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता चाहते हो आप इसको भूल जाइए। अगर आपको सही स्वतंत्रता लेनी है तो जैसे भारत देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आप उसी प्रकार से मनाइए। लेकिन पंडित सूर्य नारायण जी की
बात नहीं मानी जिन्ना ने, चूंकि मुसलमान थे नहीं मानी। बोले क्या कारण है इसका? बोले 14 अगस्त को अगर तुम राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रीय ध्वज पाकिस्तान में फहराओगे तो तुम्हारा शासन स्थिर नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा। तो आज आप देख लो पाकिस्तामें 75 साल में किसी का 5 वर्ष का शासनकाल पूरा नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देखते हैं। और हमारे भारत देश में 15 अगस्त 14 अगस्त की रात्रि खत्म हो रही है रात्रि में, और 15 अगस्त लगता 12 बजे। हमारे देश में हमारे राजनेताओं ने रात्रि को 15 अगस्त का ये महापर्व मनाया था और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। संसद की सफाई, क्योंकि गोरे भगाए थे, संसद की सफाई गंगा, जमुना और सरस्वती के जल से उसकी सफाई की है। आप समझ सकते हैं, आप वेद को और किसी ब्राह्मण की वाणी को आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आप यह कथा सुनने आए, मेरा तात्पर्य है कि जो आप यह कथा सुनते हैं उसको ध्यान से सुनने के बाद अपने जीवन में उसको उतारो। अगर जीवन में आपने कथा नहीं उतारी तो हमारा आपका कल्याण नहीं हो सकता। कथा सुनना और सुनने के बाद बाहर जाके कथा को उड़ा देना तो वो कल्याणकारी नहीं। कल्याणकारी कब होगी? जब हम कथा को सुनने के बाद उसको अपनी दिनचर्या में लाना, तब इससे कल्याण बढ़ता है। आज कथा का प्रसंग आता है हनुमान जी द्वारा भगवान श्री राम और सीता का आरती और अपने लाए हुए शिवलिंग की स्थापना होगी। तब सूत जी कहते हैं, बोले सदंतर परम दयालु और दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हनुमान जी ने पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत किया। जब भगवान श्री रघुनाथ ने हनुमान जी को तत्व ज्ञान से अवगत कराया तो उस समय हनुमान जी को तत्व ज्ञान तो था ही, लेकिन फिर भी वो सचेत और सावधान हो गई और जमीन में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। क्योंकि अपने गुरु के पास, अपने से बड़ों के पास, अपने माता पिता के समक्ष, अपने महापुरुषों के समक्ष यदि आप जाकर साष्टांग दंडवत नहीं करते तो जी अनदेखी मानी जाएगा। भगवान, माता पिता और महापुरुष कब आनंदित होते हैं? जब आप साष्टांग दंडवत करते हैं। साष्टांग दंडवत का मतलब है कि आपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को आपने सब कुछ साष्टांग समर्पित किया और हाथ जोड़कर सुखद श्लोकों के द्वारा भगवान जानकी नंदन का पूजा किया। हनुमान जी जानकी नंदन भगवान रघुनाथ की हाथ जोड़कर पूजा। हम आते तो है मंदिर में, लेकिन भगवान के सामने साष्टांग दंडवत हम अपने वस्त्रों को पहले देखते हैं। अभी देखिए पानी गिरा, हमें चिंता है कि हमारे वस्त्र कहीं गीले न हो जाए, कहीं मिट्टी में नहीं सड़ जाए। भगवान ये सब समझ रहा है। कथा में जो बात आती है भगवान ये सब समझ रहा है। भगवान हमारी एक एक हरकत को, एक एक हमारे विचार को भगवान पर रहा है। और हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत किया है। तब हनुमान जी बोले सबकी उत्पत्ति के आदि कण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। आप कहीं भी जाते हैं आपको समर्पित भाव रखना पड़ेगा। आप किसी गुरु सदगुरु के पास जाते हैं, देखिए सदगुरु बनाना आसान है, लेकिन सदगुरु के प्रति समर्पित भाव रखना बहुत बड़ी बात है। गुरु चीज अलग है, बना लिया, पद मिलना आसान है, लेकिन पद की गरिमा रखना बहुत कठिन। अभी कल ही बैठे थे, यहाँ पर चर्चा चल रही थी, कोई ये बना कोई वो बना, यही बैठ गए वो नाली गड्ढा पानी। अरे भाई जिस स्थान को तो छोड़ो,
इस स्थान को छोड़ दो। नदी, नाला, गड्ढा, ये तो बाहर बात करो। हम यहां भी अगर संसारी बात को और वार्तालाप को बैठ जाएंगे तो हम में कहीं न कहीं अज्ञान की कमी। ये स्थान संसारी वातावरण के लिए नहीं है। हमको संसारी वातावरण करना है तो इसकी परिक्रमा से बाहर करें, एकांत में करेंगे। और जहां भला समाज और यहाँ पर सब बैठे हुए, हम उस चीज में कहें घर की नाली, घर के आगे गड्ढा, तो ये तो बात मैंने क्षमा पूरा मत मानना, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन ये बात अशुभ नहीं है। हम उस वातावरण को यहाँ भी नहीं छोड़ रहे। माने वैसे तो हम रामायण की चौपाई में निपुण है और बढ़िया लक्ष्यदार बात करके सबको चित्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अज्ञान फिर भी हम पे आ गया। जी महाराज, भैया अच्छे बैठे, मेरी बात को समझ रहे हो? अज्ञान नहीं आता। हम जब किसी अच्छे स्थान पर जाते हैं तो हमको घर का वातावरण नहीं, हमको हम अपनी जाति का नहीं, अपने परिवार का गुणगान नहीं, हम तो एक सार्वजनिक जगह पर बैठे हुए, तो सार्वजनिक जगह पर हमको सार्वजनिक ही बात करना चाहिए। मैं कहूँ कहीं मेरे भाई बैठे, मेरा परिवार आ गया, मेरे नाती पोता, अब मैं यहाँ पर नाती पोता परिवार का आपको गुणगान करूँ कि कथा का कर, माने मेरे अंदर फिर भी वो संसार की गांठ छूटी नहीं है। यहाँ भी हम वही लेके बैठे हुए, मेरा आपको बुरा जरूर लगेगा। यहाँ तो आप क्या हमसे सुनना चाहते हैं, या आप कौन सी कथा हमको सुनाना चाहते हैं? हम हमारा आपका कल्याण कैसे हो, हमारा आपका कथा में मन कैसे लग जाए, हमारा आपका कथा से मन ना हटे, वो बात बता। भाई ये नल्ली नाले, खेत खलियान, प्यारा बैल चौपे गऊ, ये तो संसार का वातावरण कभी खत्म ही नहीं होता। क्या गलत बोल गया मैं? यहाँ से मतलब ये ऐसे कई था। अब भगवान के पास आए, यहाँ भी अपने घर का हिसाब किताब और आगे दरवाजे का हिसाब किताब यहाँ भी कर रहे हो, तो भगवान तुम्हारे दरवाजे साफ करने तो नहीं जाएगा मेरे भाई। तुम्हारी पहले तो तुम्हारी मानसिकता ही हल्की हो गई कि यहाँ पर भी आके हम अपने घर परिवार को नहीं छोड़ रहे। क्या ये बात सही बात है? हम कहते हैं कि भगवान हमको मिल जाए, भाई 3-4 चौपाई रटके और हम लटके झटके देके किसी को बस में नहीं कर सकते। आदमी पहले मत टटोलता है, आदमी कहता है एक जैसे हमारे कुछ है मोनी बाबा बोलते नहीं है, तो हमसे तो वो बढ़िया मेरे भाई भी बोल नहीं रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हैं। लेकिन हम ज्ञान देते हुए और ज्ञान बांटते हुए भी कभी कभी अज्ञान जैसी बात करते हैं। कथा में क्या है? हनुमान जी बोले सबकी उत्पत्ति के आदि कण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूं। आदि देव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूं। कभी आपने कहा है ना, हे अंजनी के लाला, हे केसरी नंदन, हे राम भक्त हनुमान, हे पवन सुत, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे कौन से काम नहीं है जो आपने संसार में आपकी गाथा गाई जाती है, आपका इतिहास रचा पड़ा प्रभु। आप संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। हे संकट मोचन, आप सब जानते हैं हमने जो जो उद्यम मचाए और जिन संकटों के दायरे में हम फंसे हुए हैं, आप वो सब जानते हैं। दया करो प्रभु। हे केसरी नंदन, हे पवन सुत हनुमान, हे ज्ञान रुद्र सबके, हे स्वामी राम के सेवक, आपकी गाथा संसार में गाई जाती है। आपने संसार के संकटों को काटा है, मुझे दीनहीन के भी संकट काट दीजिए प्रभु। कभी किया है?
नारियल फोड़ दिया, बस जी देखते कथा कब बंद हो, वो महाराज बस जी बता दो कब कैसे का और भगवान के बन के देखो, हमारे पास आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कब कब पक्के प्रभु के हो जाओगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे तब, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तब, अपने गुरु का सम्मान करोगे। आप देखिए आप पर दया बरसेगी, प्रभु की दया बरसेगी, आपकी बुद्धि विवेक एक निर्मल हो जाएगी, श्वेत 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 वस्त्र की भांति हो जाएगी आपकी हमारी बुद्धि। गुरु के प्रति आदर सम्मान भाव, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, वेद शास्त्र के प्रति, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति, ये हमारी साधना यही तो है भाई। हम किताब पढ़ दूं आपके सामने, रामायण पढ़ दूं, गीता पढ़ दूं और पढ़ के सुना दूं, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़े तो ऐसी पढ़ाई किस काम है?